निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। उस ब्रह्म को अभिव्यक्ति देने के लिए यही सारे शब्द मिलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वह सतरूप ब्रह्म है। उस ब्रह्म के भीतर एक संकल्प प्रकट हुआ, एक संकल्प उदित हुआ। क्या संकल्प उदित हुआ? यस्येत्थम संविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्तितः स्म वै कियता चैव कालेन द्वितीय इच्छा भवत किल। मैं एक हूं तो अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामः। उस एक को अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई। तब यह इच्छा प्रकट होते ही उस ब्रह्म ने एक कल्पना की कि मैं किस रूप में प्रकट हूं। तो चिन्मय शरीर धारण करके वह ब्रह्म प्रकट हुआ। चिन्मय शरीर धारण करके जो ब्रह्म प्रकट हुआ उसी को शिव कहा गया। वह शिव तत्व है। शिव पुराण के अनुसार उस तत्व को शिव कहते हैं। यह बात यहां पर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं। और उस ब्रह्म ने शिवलोक को प्रकट किया। उसी शिवलोक को ही काशी कहा जाता है। काशी का एक नाम आनंदवन है और एक नाम अविमुक्त भी है। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वात् विमुक्तम अनंतरम। उस क्षेत्र का नाम आनंद वन क्यों रखा काशी का? इसलिए रखा कि वह आनंद का हेतु है। उसके बाद यह अविमुक्त नाम पड़ा। एक समय उस शिव के मन में इच्छा हुई तो उन्होंने शिवा को भी प्रकट किया। इस प्रकार से शिवा शिव हो गए। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए शिव पुराण के अनुसार। फिर ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा से रुद्र प्रकट हुए। इस प्रकार से वह सृष्टि आगे चल करके विस्तार को प्राप्त हुई। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया और देवर्षि नारद ने सृष्टि के विस्तार के विषय में पूछा तो सृष्टि का विस्तार भी बताया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इनसे कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम तो भगवत भजन करेंगे, हम इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के झंझट में नहीं उलझेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। उनसे भी सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दाहिने से श्री मनु जी महाराज प्रकट हुए और बाएं से श्री शत्रुपा जी प्रकट हुए। और इन्हीं मनु और शत्रुपा से नर सृष्टि का आरंभ हुआ। मानुषकार भी यह बात है। स्वयंभू मनुअरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। यह अनुपम नर सृष्टि है। नर सृष्टि की उपमा दी ही नहीं जा सकती है, अनुपमेय है, अनूपा। हम लोग मानव या मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। जो लोग अपने को आदमी कहते हैं वह अपनी उत्पत्ति आदम और हब्बा से मानते हैं। हम मनुष्य हैं या मानव कहते हैं तो हम मनु की संतान हैं, मनु और शत्रुपा के संतान हैं। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। रुचि प्रजापति के साथ बेटी आकुति का विवाह हुआ और आकुति के गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और उस यज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। अब इन शब्दों को आप थोड़ी गहराई और गंभीरता से समझेंगे। देवहूति का विवाह हुआ ऋषि कर्दम के साथ। अब पुत्र के रूप में कौन आया? स्वयं भगवान ही कपिल के रूप में आए। तीसरी बेटी है प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। 16 बेटियां हुई। उसमें से अब यहां तो
शिव पुराण में दक्ष की 24 कन्याएं हुई, यह वर्णन है। अब कालांतर में और पुराणांतर के भेद से बेटियों की संख्या में भी अंतर है। भागवत की बात आ गई। शिव पुराण के अनुसार 24 कन्याएं हुई। इन 24 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। धर्म की यह 13 पत्नियां हैं। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। हाँ, भागवत में बेटी के नाम में थोड़ा अंतर है, लेकिन बात वही है। देखिए, पुराण में इन 10 बातों का वर्णन होता ही है। पुराण के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण भी। जिस पत्थर में भगवान प्रकट होते हैं उसको हम लोग मूर्ति कहते हैं, उसको मूर्ति कहा जाता है। मूर्ति से ही नर और नारायण प्रकट हुए। तो आपने इनकी 3 बेटियों का वर्णन विस्तार से सुना होगा और यहां भी विस्तार से है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों बेटियों के यहां भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहां भगवान कपिल के रूप में, आकुति के यहां यज्ञ के रूप में, और प्रसूति के यहां नरनारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है? इनकी बेटियों के यहां भगवान आए और बेटों के यहां। उत्तानपाद के बेटे कौन हुए? अरे बोलिए बोलिए, कथा तो आपने सुनी होगी, ध्रुव। और फिर प्रियव्रत के वंश में तो बड़े बड़े भक्त हुए महाराज, आप गिनती नहीं कर सकते। आगे चलकर श्री भरत जी हुए, ऋषभदेव हुए। बेटियों के यहां भगवान प्रकट हुए और बेटों के यहां कोई भागवत प्रकट हुआ, भक्त प्रकट हुआ। और हम और आप भी मनु के संतान हैं, हम भी मानव हैं, हम सब भी मनुष्य हैं। सीखना क्या है? का यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि यदि हम मनु की संतान हैं तो हमारे घर में भी हम ऐसा आचरण करें कि हमारे यहां तो कोई भक्त प्रकट हो जाए या हमारे यहां भगवान प्रकट हो जाए। मनु के बेटियों के यहां भगवान प्रकट हुए और बेटों के यहां कोई भागवत प्रकट हुआ, कोई भक्त प्रकट हुआ। एक बात और आपने देखी, यज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। बिना पत्नी के पति अधूरा होता है। हाँ, आजकल यज्ञ में कोई ब्राह्मण कह दे कि दक्षिणा चढ़ाओ तो लोग अलग बात समझते हैं, सोचते हैं कि आचार्य जी ने पैसा चढ़वाने के लिए कहा होगा। यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्ति कैसे होगी, यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? पति पत्नी के बिना अधूरा रहेगा। यह तात्पर्य है, इसको आप समझना। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा। इस प्रकार से सृष्टि के विस्तार की चर्चा भी ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से सुनाई।